हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग हर क्वेश्चन को करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और डियर, इस टॉपिक को जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। और इसमें से जो है आपको सेटेट में हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप जेटेट की तैयारी करें या किसी भी अन्य कॉम्पिटिशन के लिए, तो उसके लिए भी ये काफ़ी रिलेवेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था। ठीक है, पहला है बीएफ स्किनर ने, जॉन डीवी ने, एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन। तो आपको ये जॉन डीवी को याद रखना पड़ेगा कि जॉन डीवी का संबंध जो है ना बाल केंद्रित शिक्षा का है, क्योंकि इन्होंने ही जो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। नेक्स्ट, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण है। अगर हम लोग बात करें लेब विद्यालय, तो लेब विद्यालय जो है ये किसने दिया था, ये किसने समर्थित किया था। तो ये जॉन डीवी ने किया था। तो ये किसका उदाहरण है, जैसे फैक्ट्री विद्यालय का, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो देखिए, फैक्ट्री विद्यालय तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बात करें हम लोग सामान्य विद्यालय और पब्लिक विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रगतिशील विद्यालय जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सावधानी उल्लेखनीय रही है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गीजू भाई। तो जैसे कि आपको यहाँ पता चल गया होगा गीजू भाई। गीजू भाई का नाम याद रखिएगा। जब भी बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें किसी भारतीय शिक्षाविद की, तो गीजू भाई का बात आता है। और ये जो गीजू भाई जो है ना, एक तरह का भारतीय शिक्षाविद है जिनकी भूमिका जो है बहुत ही उल्लेखनीय थी बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो ये आपका भारतीय शिक्षाविद है गीजू भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सर्विस शिक्षा। तो देखिए, अभी हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, तो हमें जो है यहाँ पे छात्रा को केंद्र में लेके चलना है। ठीक है ना। बच्चे को केंद्र में लेके चलना है, और उससे जो है हर तरीके के समावेश आपका मतलब कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है ना, हर तरीके का जो आपका डेवलपमेंट होता है, उस पर हम लोग ये शिक्षा जो रहता है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर अत्यंत पिछड़ा जो बच्चे होते हैं, या मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, या प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो उसको एक विशेष पाठ्यक्रम जो देने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो इसी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किया जा रहा है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में तो हम लोग बालक को जो है सेंटर पे रखें। अगर हम लोग बालक को सेंटर पे रखें, तो वहाँ पे हम लोग हर तरीके के बच्चे को लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो आपका अत्यंत पिछड़ा हो, या मंदबुद्धि हो, या प्रतिभाशाली हो। नेक्स्ट है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें बाल केंद्रित शिक्षा में, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, क्या मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, क्या वो व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, या समूह में सीखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें व्यक्तिगत रूप से तो सीखते भी है, समूह में भी सीखते हैं। तो ये दोनों जो रहता है ना, वो किससे सीखते हैं, तो शिक्षक से सीखते हैं। तो ये तीनों अगर हम लोग बात करें, तो ये तो आपका इसी में आ जाएगा ना, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में ये सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। जैसे कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। सर्वांगीण मतलब अभी हम आपको बात किए थे कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी हर एक तरीका का यहाँ पे डेवलपमेंट का ख्याल हम लोगों को रखना है, शारीरिक, मानसिक। ठीक है ना। इसकी बच्चे की हर एक तरीके का जो है आपका विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है बालक के मनोविज्ञान को समझना, या बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीडीपी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आपको पूछा है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव बोल दिया कि भाई बालक का सर्वांगीण विकास पर जोर देना, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम
हम बात करें ऑप्शन 3 का, तो केवल तथा, जहाँ भी केवल वर्ड आया, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब हम लोगों को कुछ कीवर्ड से भी जो है हम क्वेश्चन का आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें नेगेटिव बोला है, नेगेटिव का हम लोग को नेगेटिव को आंसर ढूंढना है, तो यहाँ पे केवल वर्ड यूज़ किया। अब भाई केवल क्या है, एक तरह का नेगेटिव टैग वर्ड है। और जब केवल नेगेटिव टैग वर्ड है तो हम लोगों को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इस आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चौथा भी ऑप्शन देख लीजिए कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है भाई, कि हम उन्हें कि बच्चे के जो है उनके मनोविज्ञान को समझेंगे और उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका शिक्षक का सबसे बड़ा काम यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो केवल वर्ड याद रखिएगा, जहाँ भी आपको केवल दिखने को मिले वो एक नेगेटिव कीवर्ड है, आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि आजकल शिक्षण के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि आधुनिक शिक्षा के एक हम मतलब आप जो है आधुनिक शिक्षा के एक समर्थक है, तो आप बालक के आपके अनुसार आप बालक को शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए, यानी आप बच्चे को शिक्षा किस पर देना चाहेंगे, क्या बालक के आर्थिक स्तर पर, या उसके सामाजिक स्तर पर, या उसका इच्छा एवं रुचि पर, या उसके मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर। तो देखिए आर्थिक स्तर का कभी भी बात नहीं होता है, या सामाजिक स्थिति की हम कभी भी बात नहीं करते। क्या आप कभी देखे हो बच्चे स्कूल में जो है बच्चे जो है अगर जो गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं, या ऐसे बच्चे जो सामाजिक स्थिति में बहुत पिछड़े हुए, क्या वो नहीं आते। तो ये दोनों तो नेगेटिव है, क्योंकि इस पे तो बात कभी किया ही नहीं गया है ना। मतलब ये ऐसा होता नहीं है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति की बात करें या सामाजिक स्थिति की बात करें। हाँ, उसकी इच्छा इच्छा एवं रुचि की बात करें यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा कि उनकी मूल प्रवृत्तियों में, ठीक है ना, और प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो ये चीज़ इसी में आ जाएगा, क्योंकि ये इससे एडवांस उसके हर एक चीज़ को लेके बोला है यहाँ पे, उसका संवेगों पर, ठीक है, उसकी प्रेरणा, उसकी मूल प्रवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सब सावधानिक है, ठीक है। मान लीजिए आप एक बाल केंद्रित शिक्षा के एक समर्थक है, तो आपके अनुसार आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहेंगे। पहला है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, या शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक। यानी अगर आप एक समर्थक है और आपको शिक्षक के बारे में बताना हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुणयुक्त हो, ठीक है। क्या ये होना चाहिए, या आपके अनुसार ये कि शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भाव दर्शा पाने में सक्षम हो, या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत हो। इससे हमें क्या लेना देना कि उसको लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, हम लोगों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुणयुक्त है। ठीक है, ज्ञानी की बात कर सकते, लेकिन आकर्षक का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा की जब बात आती है तो आकर्षक की कोई लेना देना नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विद्यालय को कितना अधिक भाव दर्शा पाने में सक्षम है, तो ये भी सही नहीं है। अगर हम ये बात को देखें कि भाई अगर कोई शिक्षक है, ठीक है ना, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक वो उसका विकास कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। पहला तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों की पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा है आपका प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप में से ध्यान दिया जाना, या प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो डियर हम यहाँ पे देखें कि क्या संभव नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ये संभव नहीं हो सकता कि हम प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पृथक रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोला नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को बच्चे को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बोला ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये तो एक नेगेटिव हो गया। और आंसर क्या बोल रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। दूसरा देखिए प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे पे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, इस हर एक बच्चे पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके कुछ लिमिटेड बच्चे को रखा गया है कि एक बच्चे के अंदर जो है 20 स्टूडेंट रह सकते हैं, क्योंकि वो 20 बच्चे को वो मतलब कि हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकता है 20 बच्चे पे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उस पर जो है वो मतलब एक एक प्रत्येक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए जो है बच्चों की जो है
मतलब कि कुछ लिमिटेड बच्चे को लेके रखा जाता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी जो है अधिक आवश्यक है। पहला, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके परिवार के बारे में भाई उसके परिवार के बारे में जान के हम क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। उसकी रुचियों के बारे में जाने, बालक की केवल, अब केवल वर्ड है तो नेगेटिव है तो पहले ही हटा दीजिए। फिर शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी नहीं हो, उसके परिवार, फिर से परिवार के बारे में बोल रहा है तो क्या करेंगे, उसके परिवार के बारे में जान के, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान के, ठीक है ना, के बारे में उसे अवश्य पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बालक के संबंध में शिक्षक उसके व्यवहार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बाल शिक्षक है तो हमें बालक के संबंध में उसके व्यवहार, उसके मूलाधार, उसकी आवश्यकता, उसके मानसिक स्तर, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, हर एक की जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर 4 इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो डियर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग CDP के डियर एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ में जो है हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ओके।